सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भाई 2021 भी आ गया है। आप सबको पता है 2020 ने हमें क्या दिया है। दुनिया भर का दर्द 2020 ने हमें दिया है और सबके जहन में सबसे ऊपर कोरोना आ रहा होगा, चक्रवात, जॉब्स छूट गई और बिजनेस में घाटे हो गए, डिप्रेशन, तनाव, चीन पाकिस्तान के साथ वॉर जैसी सिचुएशन। लेकिन देखा जाए तो 2020 ने हमें जीवन का सही मूल्य भी समझाया है। देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो हम जीते थे, पैसा कमाते थे, एंजॉय करते थे, कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते थे, अपनी लाइफ काट ही रहे थे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता था। इंसान एक मशीन की तरह नहीं बन गया था और हमें बस थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, कभी योगा कर लिया, बस कोई चिंता, कोई फिक्र, बस अपने खाने पीने की, अपने रोज़मर्रा की, अपने परिवार की, और कुछ इतना नहीं सोच रहे थे हम। लेकिन इस जब 2020 ने हमें समझा दिया है कि भाई जीवन का मूल्य क्या है। सोच में बदलाव आया है, हमारे व्यवहार में बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आया। इंसान जब हताश होकर उस परम शक्ति, परमात्मा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, तो तब जीवन और चिंतन पर इंसान सोचने को मजबूर हो गया कि क्या है ये आकाश पाताल, क्या है ये परमात्मा, क्या है ये यूनिवर्स, क्या है ये ब्रह्मांड, जिसका हर काम ऑटोमेशन पर होता है, जैसे कंपनियों में ऑटोमेशन पर होता है। आन बान शान अभिमान वाले सब लाइन में खड़े करती है कि कोई है ताकत जो इस संसार को चला रही है। तो भाई देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा। हर किसी के दिल में ये दर्द है कि काफ़ी सारी प्लानिंग्स थी 2020 में कि अरे कोरोना नहीं होता तो हम ये कर लेते, ये नहीं होता तो हम ये कर लेते। सबके जहन में एक ही सवाल है, ये कर लेता, नहीं तो ये कर लेता। कोई बात नहीं, चलो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने अंदर पीस का लेवल बढ़ाइए। और वो कैसे? क्योंकि आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी होगी। सुबह से शाम तक जैसे ही आप उठते हैं, आप चीज़ों को, लोगों को मीनिंग देना शुरू कर देते हैं और यहीं से हमारा थॉट जनरेट होता है और हमारी एनर्जी एंगेज हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, ड्रेन हो जाती है और हम उसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा वाइब्रेशन का लेवल लो हो जाता है और फिर हमारे अंदर इनर टर्बुलेंस और थॉट्स पे थॉट्स चलते रहते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। और डिस्टर्ब होकर हम वही उसी दर्द और उदासी, एक खालीपन, एक एंग्जाइटी, एक पैनिक अटैक, एक बेचैनी और एक ऐसे मतलब अकेलापन सा। तो भाई पीस का लेवल बढ़ाने के लिए आपको अपने अप्रोच को ठीक करना होगा। और वो कैसे? अपने अंदर के जितने भी टर्बुलेंस है उसको ख़त्म करना होगा। फेथ बनाए रखिए, पेशेंस का लेवल बढ़ाए रखिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स के नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम बनाने वाले को भी नियम को फॉलो करना पड़ा था। क्योंकि जब आप नियम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर यूनिवर्स हमारे खिलाफ ही कार्य करता है। क्योंकि दुख इसलिए आते हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। ब्रह्मांड, परमात्मा हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो दुखों से हमें नहीं घबराना चाहिए। भाई परमपिता परमात्मा की शक्ति को पहचानो, यूनिवर्स की शक्ति को पहचानो। और यूनिवर्स को किसी से कुछ लेना देना नहीं है कि कोई कितना अमीर है, कोई कितनी नॉलेज है, उसको कितनी इंग्लिश है, कोई कितना बड़ा है, कितना छोटा है। वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन का लेवल देखता है कि अगर वाइब्रेशन का लेवल कम है तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अगर वाइब्रेशन का लेवल हाई है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स के नियमों को, उनके लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके नियम को कैसे फॉलो करेंगे हम? नियम बनाने वाले को भी भाई नियम पर चलना पड़ा था। इस बात को अच्छे से समझ लो। क्योंकि श्री राम, इस नियम की वजह से श्री राम ने रावण को वध किया और श्री राम का राज तिलक हुआ। और इसी नियम की वजह से श्री राम का 14 साल का वनवास था। लेकिन कब कटेंगे 14 साल, कब मिलेगी सीता? बस वो भरोसे के साथ, पेशेंस के साथ, फेथ के साथ अपना कार्य करते रहे, हर जगह अपने को प्रूव करते रहे। क्योंकि श्री राम का डेस्पिरेशन लेवल 0 था और आज के इंसान का डेस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है।
भाई जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं तभी हम में सबसे ज़्यादा ताकत आती है, तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जो इंसान डिप्रेशन से नहीं गुजरा उसका कभी विकास हो ही नहीं सकता, वो कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारी ज़िंदगी में तनाव, डिप्रेशन जो कुदरत, यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा जो भी देता है उसको एक स्वीकार करना चाहिए। हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड भाव में रहना चाहिए, एक हमेशा उनका शुक्रिया करना चाहिए कि प्रभु आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, आपका शुक्रिया, यूनिवर्स आपका शुक्रिया, परमपिता आपका शुक्रिया। तो भाई शांति में रहने की अपनी आदत बना लो और अपने एनर्जी के लेवल को बढ़ाओ, वरना ड्रेन हो जाएगी। सुबह से शाम तक आप चैं सुबह उठते ही टीवी चला देते हैं, इतने समाचार सुनते हैं, इतने ये न्यूज़ वगैरह ये सब बंद करो और सुबह उठते ही परमपिता परमात्मा का नाम लो, योगा करो, जो भी करना है करो, बट अच्छा करो, सबका सहयोग करो, दुआएं दो, कुछ भी नहीं हेल्प नहीं कर सकते तो दुआएं ही दे दो। तो इससे आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा और आप परमपिता परमात्मा से जल्दी कनेक्ट होंगे। और सुख और दुख दो पहलू हैं, इनसे नहीं घबराना चाहिए। और सभी को 2021 की मुबारकबाद। और मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।